ऑलराइट, मैंने टाइमलाइन में एक वीडियो क्लिप को ऐड कर लिया है जिसको मैं स्पीड अप करना चाहता हूँ। तो ये करने के लिए क्लिप को राइट क्लिक कर ले, स्पीड/ड्यूरेशन को सेलेक्ट कर ले, पॉपअप में स्पीड को सेलेक्ट कर ले और इसको 100 के अबव इंक्रीज कर दे। फॉर एग्जांपल मैं 500 कर रहा हूँ और यहाँ पर आप मेक श्योर करेंगे कि ये चेन टॉगल्ड ऑन हो ताकि आपकी क्लिप की ड्यूरेशन स्पीड के साथ मैच हो। ओके कर ले टू कंफर्म द चेंजेस। और जब मैं इसको प्ले करता हूँ तो ये सुपर स्पीडी हो गई है। नेक्स्ट एग्जांपल के लिए लेट्स से आप पार्ट ऑफ द वीडियो को स्पीड अप करना चाहते हैं, तो पहले प्ले हेड को उस जगह पर पोजीशन कर दे जहां पर आप क्लिप को स्पीड अप करना शुरू करेंगे और फिर टूल बार से रेजर टूल को सेलेक्ट करके प्ले हेड की पोजीशन पर कट लगा दे। अब प्ले हेड को उस जगह पर पोजीशन कर दे जहां पर आप वीडियो को नॉर्मल स्पीड में रिज्यूम करना चाहेंगे और उस जगह पर भी एक कट लगा दे। अब सिंपली सिलेक्शन टूल की मदद से कट आउट किए हुए क्लिप को सेलेक्ट कर ले और कंट्रोल आर कीबोर्ड शॉर्टकट को यूज करते हुए स्पीड/ड्यूरेशन का डायलॉग बॉक्स ओपन कर ले और स्पीड परसेंटेज को इंक्रीज कर दे जैसे कि हमने पहले किया था। क्लिप को स्पीड अप करने से इस क्लिप के और बाकी ट्रेलिंग क्लिप्स के दरमियान गैप रह जाएगा, तो उसके लिए हम रिपल एडिट चेक बॉक्स को टिक कर लेंगे ताकि ऑल क्लिप्स कनेक्टेड रहे एक रे के साथ और ओके हिट कर ले। पहले नोटिस कर ले कि मेरी लास्ट क्लिप दूसरे क्लिप्स के साथ कनेक्टेड है और जब मैं इसको प्ले करता हूं तो मेरी क्लिप स्पीड अप होती है ओनली कट आउट किए हुए क्लिप में। मेरी लास्ट एग्जांपल के लिए लेट्स से आपने क्लिप को स्पीड अप किया हुआ है और इसके ऑडियो की हाई पिच आपको पसंद नहीं आई। सबसे पहली चीज जो आप कर सकते हैं, अपनी क्लिप को राइट क्लिक कर ले और स्पीड/ड्यूरेशन को सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर मेंटेन ऑडियो पिच चेक बॉक्स को टिक कर ले। ओके, ये अब अच्छी हो गई है, लेकिन ये स्पेशली आपके काम नहीं आएगी अगर आप वॉइस ओवर कर रहे हैं या समथिंग लाइक दैट। अगर आप ऑडियो और वीडियो को सिंक नहीं करना चाहते तो क्लिप को राइट क्लिक करके अनलिंक को सेलेक्ट कर ले। अभी आप अपने ऑडियो या वीडियो क्लिप को सेलेक्ट करके इंडिपेंडेंटली इसकी स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। Alright, that's it for this tutorial. As always, thanks for watching. See you next time.